हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बेसिक मैथ्स शुरू से सीखें मतलब बेसिक मैथ्स की जानकारी दूंगा और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी बताऊंगा, है ना। तो जैसे दशमलव के सवाल हैं, भिन्न के सवाल हैं, बॉड मास हैं, इनके बारे में ये बेसिक से सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इनका काम आगे भी आता है अपने कंपटीशन लेवल में, आगे के इंटरमीडिएट लेवल्स में, 10th में ऐसा बहुत ही ज़्यादा उसका उपयोग होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको सीखना और बेसिक मतलब बहुत बच्चों का डर होता है, मैथ से बहुत डर लगता है, मैथ नहीं आता है, ये सवाल नहीं कर पाता हूँ, ये नहीं कर पाता हूँ। तो मैथ का जब तक बेसिक नहीं आएगा आप लोगों को, तब तक मैथ्स कहाँ से आप लोगों की कवर हो पाएगी ना। तो मैथ्स का बेसिक ही सीखना होता है। तो मैथ्स का बेसिक कैसे सीखेंगे हम लोग, वो देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों, है ना। तो आप लोगों को हम बिल्कुल बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल एक एक विधिवत तरीके से इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, है ना। और तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना जो वीडियो है शुरू करते हैं, इसके बारे में देते हैं, जानकारी देते हैं आप लोगों को अच्छे से विधिवत तरीके से इसमें। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और बेसिक मैथ जिन लोगों को मैथ से डर लगता है वो लोग मैथ से डरे ना और बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हल करें, मतलब सॉल्व करें, है ना। तो उनको इसलिए बोल रहा हूँ कि शेयर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना आने वाली अगली वीडियो, ताकि आप लोगों को पहुंच सके और आप लोग ऐसी ही अच्छी मैथ्स के रिलेटेड शुरू से सीखने के लिए, जीरो लेवल से सीखने तक के लिए आप लोग ऐसी वीडियो देख सकें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसे आ गए हैं अपने पेज पे ना, तो अब हम लोग एक एक करके सीखेंगे बेसिक मैथ शुरू से। तो जैसे ही बच्चों को डर होता है, बच्चे नहीं कर पाते, ज़्यादातर दशमलव मतलब डेसिमल्स के क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा बच्चों को डर होता है ना। डेसिमल्स के गुणा पॉइंट कहाँ रखें, दशमलव कहाँ रखें, कैसे क्या रखें, है ना, भाग में। ऐसे ही आज हम पहले दशमलव मतलब डेसिमल्स के क्वेश्चन, दशमलव के सवाल के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो मेरे पास मान लो क्या कोई दशमलव दशमलव मतलब दशमलव दशमलव के सवाल पहले पढ़ेंगे इसके। दशमलव, कोई दशमलव है मेरे पास, कोई दशमलव का जोड़ है, दशमलव का पहले मेरे पास कोई जोड़ दिया है। तो जोड़ में मेरे पास मान लो कोई नंबर दिया है मेरे पास 7.742 प्लस 298.08 प्लस 12.123 ऐसे संख्या दी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसा दिया है। तो इसको हम लोग पहले क्या कैसे कैसे क्या रखेंगे, कैसे मतलब लाइन से रखेंगे। तो बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो हम लोग को यहाँ बिल्कुल डरना नहीं, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, पहले तो पॉइंट, जैसे तीनों पॉइंट है, पॉइंट को एक के नीचे एक रखना है, पॉइंट के बाद जैसी संख्या उसको एक के नीचे एक रखना है, पॉइंट के पहले उसको स्टार्टिंग से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार जैसा जाता है वैसे पॉइंट के बाद वैसे पॉइंट के पहले रखना है ना। तो मेरे पास जैसे पॉइंट है पहले पहले ही वाली संख्या, तो ऐसा सेम लिख लेंगे हम लोग। पहली वाली संख्या दी है जैसे मेरे पास इतना, तो मैं तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख लेना है। तो 7.42 को ऐसा का ही ऐसा लिख लेना। उसके बाद इसको देखेंगे 2.98, उसके बाद पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ रख देंगे। अब 8 पीछे से इकाई, 7 के नीचे 8 लिखेंगे इकाई, फिर दहाई में 9 और सैकड़ा में 2 लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या है मेरे पास 0.8, तो 0.8 को 0.8 ही लिख देंगे। उसके बाद दूसरी आएंगे, दूसरे में देखेंगे पॉइंट, पॉइंट को उतार देंगे, उसके पहले कौन सी है 2 इकाई में और फिर एक ऐसे लिख देंगे। उसके बाद कितनी है 3 है, तो 1 2 3। तो जहाँ नहीं है पॉइंट के बाद 0 हम लोग उतार सकते हैं। वैसे तो हम लोग बताया कि पॉइंट के बाद और किसी भी संख्या के पहले, ये तो आप लोग जानते ही हो कि किसी भी संख्या के अगर पहले 0 लगाया जाए, मान लो कोई संख्या मेरे पास 882 है, उसके पहले हम चाहे जितने 0 लगा दें वो तो 82 ही रहेगी। ऐसी ही पॉइंट है, अगर पॉइंट है मान लो 82 दिया है मेरे पास, 82 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या 1 है, तो 82.1 की तो वैल्यू है। लेकिन 1 के बाद 0 0 0 0 0 चाहे जितने हो 0, उनको हम लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। 1000 दिया, कितना दिया, और संख्या बढ़ सकती है, नाम बढ़ सकता है, बट वैल्यू नहीं बढ़ सकती, वो 82.1 ही रहेगा। तो इसमें हम लोग पहले जोड़ेंगे, तो 0 0 प्लस 3, तो 3 ही आएगा, है ना। फिर 2 में 8 जोड़ेंगे और 8 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 10 में 2 12। अब 12 आ रहा क्या 12,
तो 12 में हम लोग क्या देखेंगे, बच्चे कर क्या कर देते, एक कर लिखते हैं और 12 लिख दें। 12 नहीं लिखना है, जोड़ भी है ना, तो 12 में हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाला लिखते हैं। पीछे क्या 2 आता है, 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे और एक जो आएगा मेरा हासिल मतलब कैरी रहेगा। फिर उसके बाद 4 में 0 जोड़ोगे 4, 4 में 1 जोड़ोगे फिर 5, और 5 में हासिल भी है ना, हासिल इसी में जोड़ना होता है 6, तो 5 में 6 जोड़ोगे। उसके बाद पॉइंट, फिर 7 में 8 जोड़ो, 7 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 15, 15 में 2 जोड़ो 17, 17 के यहाँ लिखोगे 7, फिर हासिल 1, फिर 0 में 9, 9, 9 में 1 10, 10 में 1 हासिल 11, 11 के लिखेंगे 1, 1 हासिल बता, 0 में 2 2, 2 में 0 0, 2 सॉरी, और फिर 1 हासिल जोड़ा तो 13, तो मतलब 317.623 ये मेरा इसका आंसर है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 317.623, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 317.623। पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा मेन ये होता है कि पॉइंट के बाद कोई संख्या हो तो इसको अलग अलग पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट मतलब दशमलव के बाद कोई भी संख्या हो, जैसे 623, 6 ये 623 है, इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, 623 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे 623, ये गलत होता है, ऐसा लिखेंगे भी नहीं है ना, पढ़ेंगे 623 मतलब 623 है ना। उसके बाद देखते हैं जैसे दशमलव के घटाना भी में देख लेते हैं, दशमलव के अब घटाना देख लेते हैं। तो घटाना मान लो दशमलव के देख लेते हैं, तो दशमलव घटाना मेरे पास जैसे कोई क्वेश्चन दिया 17.07 माइनस 9.85 ये दिया मेरे पास घटाना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ऐसा पॉइंट पॉइंट कहाँ पर रखेंगे, तो पॉइंट के लिए हम लोग क्या पहले पॉइंट से पहला वाला लिख लेंगे 17.078, उसके बाद पॉइंट नीचे लगाएंगे, इसके वाले में पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद जो बाद में है तो उसको बाद में लगेंगे 8 5, यहाँ से लिखेंगे, पीछे से नहीं लिखेंगे कि 5 लिखें यहाँ पर फिर 8 ना, यहाँ से पॉइंट के बाद तुरंत क्या है, पॉइंट के पहले क्या है 9, तो 9। उसके बाद नहीं है कोई भी संख्या, 0 लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, क्योंकि हमें माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपना, फिर माइनस करेंगे, माइनस आता है नहीं आता तो सीख लो है ना। तो माइनस, अब ऊपर बड़ी संख्या होनी चाहिए नीचे छोटी, ऊपर बड़ी नहीं है नीचे छोटी, पहले तो पूरी देखो, पूरी में मतलब ये 17.078 में ये बड़ी है और 09.850 छोटी, ऊपर वाली बड़ी नीचे वाली छोटी होनी चाहिए पहले पूरी संख्या है ना, तभी तो घटेगा, बड़ी में छोटी ही घटता है, छोटी में बड़ी घटेगा, लेकिन कैरी लेकिन ऊपर बड़ी पूरी बड़ी होना है। अब जैसे 8/0 है तो ये 8/0, 8 से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा मेरे पास, ये तो घट जाएगा है ना। फिर 7 में 5 जाएगा, 7 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, मान लो 7 है मेरे पास, कोई 7 टॉफ़ियाँ हैं, 7 टॉफ़ी में 5 टॉफ़ियाँ मैंने अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने किसी भी रिलेशन से किसी को भी दे दें, तो मेरे पास कितने बचे, मेरे पास कितनी बचेंगी 2 बचेंगी, तो मेरे पास 2 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप देखो, यहाँ ऊपर क्या 0 नीचे 8, ऊपर बड़ी कि नीचे, ऊपर छोटी नीचे बड़ी है ना, तो यहाँ पर हम लोग कैरी लेंगे, कैरी किससे लेंगे, पॉइंट के बाद वाले से, पॉइंट के बाद कौन सी 7, 7 से एक कैरी लेंगे, इससे कहेंगे मुझे 1 दे दो, तो ये जब इसको 1 देगा तो इसके पास हो जाएगा 10, 10 मतलब 1 आगे लग जाएगा, जुड़ेगा नहीं कि 1 हो जाए, तो वैसे तो मांगता रहेगा नहीं फिर है ना, तो 1 10, तो 10 में 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2। अब इसके पास जब इसने इसको 1 दे दिया तो इससे 1 कम हो गया ना, तो इसके पास कितना बचा, 6 बचा, क्या 6, 6 से 9 जाएगा नहीं, फिर ये कहेगा इससे, इससे मांगेगा मुझे 1 दे दो, तो ये दे देगा, तो 6 1 हो जाएगा 16, तो 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 16 में जब 9 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 7 है ना। तो ये इसका आंसर है, लेकिन पॉइंट पॉइंट सीधे चलता रहेगा, पॉइंट वैसे ही लगा देंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, पॉइंट सीधे आ रहा, पॉइंट सीधे लगाएंगे ना। अब हम लोग जैसे देखते हैं गुणा, इसका गुणा भी जैसे देख लेते हैं, मेरे पास कोई सवाल जैसे दिया है गुणा में, गुणा जैसे देख लेते हैं, गुणा का कैसे करना, गुणा में मेरे पास जैसे कोई सवाल दिया 2.71 गुणे 5 है ना, ये सवाल दिया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इसका गुणा करेंगे, 2.71 गुणे 5, ऐसे गुणा कर सकते हैं, ऐसे सेम लिख कर, तो इसमें दशमलव कहाँ लगाएंगे ये दिक्कत रहती है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 5 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, मतलब पीछे से पढ़ते हैं, मतलब पीछे से आगे की तरफ हम लोग जाते हैं, तो 5 का पहले इसमें पढ़ेंगे, फिर 5 का इसमें पढ़ेंगे, फिर 5 का इसमें पढ़ेंगे, हासिल कैरी लेते हुए रखते रहेंगे, 5 का 1 में पढ़ेंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 का 5 लिख देंगे है ना। अब 5 का पढ़ा 7 में पढ़ेंगे तो 5 7 35 गुणा करेंगे, 5 7 35, 35 35 का क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 5 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे, हमने बताया 35 5 मतलब 5 लिखेंगे, क्यों 5 क्या बाद में पीछे आता है ना, तो 5 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद मेरे पास बचा क्या है, 3 बचा। अब 5 में 2, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ो 13 है ना, तो 13 55 आया मेरा आंसर। अब इसमें
दशमलव नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो दशमलव कहाँ पर लगाएंगे ये सीखना है। तो हम लोग देखेंगे दशमलव इसमें है, इस संख्या में है, इसमें है नहीं है, इसमें है तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है या दशमलव कितनी संख्या के पहले है। तो दशमलव कितनी संख्या के पहले है, एक दो, दो संख्या के पहले दशमलव है ना। या दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक दो, दो संख्या है। इसमें दशमलव के बाद कितनी है, दो। तो यहाँ पर आंसर में भी हम दशमलव के पहले दो संख्याओं के पहले दशमलव लगाएंगे। तो गिनेंगे एक दो, तो यहाँ लगाएंगे तो 13.55 ये इसका आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। वैसे ही हम लोग भाग देख लेते हैं। मैं मान लो भाग, अब हम लोग भाग देख लेते हैं। भाग मेरे पास जैसे दिया है 651.2 भागे 4, ये मेरे पास दिया है 651.2 भागे 4। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ना, तो ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको अपने हिसाब से वैसे लिख लेंगे, 651 को 651.2। अब हम लोग इसमें भाग सीखना, भाग भी यहाँ सीख सकते हो। तो भाग में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको हम लोग सही से लिखेंगे, सही से मतलब 4 से भाग करेंगे 6 में, तो 4 से 6 में चला जाएगी कि नहीं, क्योंकि देखो भाग हमें इसमें करना है। तो हम एक संख्या पहले देखेंगे, एक संख्या देखेंगे ये जो जिससे भाग कर रहे हैं उससे बड़ी है कि छोटी। अगर छोटी होगी तो फिर दो संख्या लेंगे, लेकिन ये बड़ी है तो हम मतलब एक से ही करेंगे। तो 4 का पहाड़ा 6 बार, मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना जाए, कम रहे। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 8 नहीं, 6 से बड़ी संख्या नहीं, 6 से कम ही रहे। तो 4 एकन्नम 4 जाएगा, कितनी बार में, एक बार में जाएगा। तो यहाँ हम लोग 4 उतारेंगे, उसके बाद यहाँ से 6 यहाँ माइनस होता है, 6 में 4 लेंगे तो बचेगा 2। उसके बाद यहाँ से हम लोग उतारेंगे 5। अब 5 मेरे पास आया 25। अब हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 से ज़्यादा ना जाए, कम रहे। 25 से मतलब ज़्यादा ना जाए, 25 से कोई बड़ी संख्या ना आए, छोटी संख्या में रहे। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28। तो 4 छंग 24, 6 बार में 24 और 7 बार में 28। तो 25 से 28 तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमें कम लेनी है। तो 4 छंग 24, तो यहाँ 6 बार में लिखेंगे 24 आएगा। तो 24, अब यहाँ पर हम लोग पहले 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में 2 कट जाएगा, है ना, यहाँ भी माइनस होगा। अब यहाँ से हम लोग 1 उतार लेंगे, क्या यहाँ से हम लोग सीधे 1 उतार लेंगे। अब यहाँ 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 11 से ज़्यादा 2, 4 दूनी 8, 4 तें 12, तो 2 बार में जाएगा ना, क्योंकि 3 बार में तो बड़ा हो जाएगा ना। तो 4 दूनी 8, 8 हम लोग पीछे लिखेंगे, आगे नहीं लिख देंगे, 80 हो जाएगा ना। पीछे से लिखते हैं हम लोग, पीछे से किसी भी संख्या को लिखते हैं पीछे से लिखते हैं। तो 11 में 8 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 11 में 8 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 3। अब हम लोग पॉइंट आया, मेरे पास क्या आया, पॉइंट आया। तो पॉइंट आया तो पॉइंट पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे, है ना। 3 के बाद पॉइंट आया। अब पॉइंट आया तो पहले संख्या नहीं उतारेंगे, पहले पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद संख्या उतारेंगे 2। फिर कितना बार में जाएगा, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 4 तें 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32। 8 बार में पूरा जा रहा, मतलब 32 आ रहा है। 8 बार में 32 आ रहा, तो 32 यहाँ से हम लोग काट देंगे सीधा, है ना। तो 32 जो आ रहा है यहाँ से हमने इसको दिया काट। तो ये मेरा जो आंसर है, मतलब ये जो आया 162.8 जो है ये मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। ऐसे हम लोग दशमलव के भाग करना भी सीखते हैं। अभी आगे सीखेंगे हम लोग क्या, भिन्न के सवाल। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ से हम लोग सीखेंगे भिन्न के सवाल। किसके, भिन्न के। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भिन्न को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। यहाँ से हम लोग भिन्न के सवाल में देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से भिन्न के सवाल देंगे, तो पहले तो भिन्न का जोड़ भी बहुत बच्चे गलत करते हैं। भिन्न का जोड़, मेरे पास ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है, मेरे पास क्वेश्चन दिया 16/8, 16/8 में प्लस करेंगे हम लोग 9/12 का, 9/12 का। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे ना। तो इसमें हम लोग 8 और 12, नीचे क्या है 16/8 और 9/12। तो देखो भिन्न भी भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं जैसा कोई संख्या दिया 3 सही 2/6 ऐसा लिखते हैं, उसको गुणा कर। इसको हम लोग जब मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना हो तो कैसे करेंगे ना, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब पूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या है ना। तो 6 में 3 को गुणा करेंगे, उसके बाद 2 करेंगे, तो 6 3 18 2 20, 20/6। 20/6 आएगा, वो मेरा कौन सा फ्रैक्शन हो, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि देखो भिन्न मतलब भिन्न को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, भिन्न को करते हैं अंश बटे हर, अंश ऊपर, मतलब ये अंश है ये हर है, अंश बटे हर। तो मतलब इसको न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर इंग्लिश में कहते हैं अंश बटे हर। अगर
ऊपर की संख्या बड़ी है, ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की छोटी है, तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपूर्ण संख्या कहते हैं ना, फ्रैक्शन अपूर्ण मीन ऐसा कहते हैं ना। और उसके बाद ऊपर की बड़ी, ऊपर की छोटी, नीचे की बड़ी है, तो उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं ना। तो 16/8 8/12 दिया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 और 12 का मासा मतलब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, 8 और 12 का अगर अलग हम एलसीएम ले लेते हैं तो 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, मतलब इन दोनों, मतलब एक ऐसी संख्या आएगी जो इन दोनों से कटेगी। तो 8 और 2 से लेंगे तो 2 4 और यहाँ पर 6, फिर यहाँ से हम लोग 2 से करेंगे तो यहाँ से आएगा 2, यहाँ से 3, फिर यहाँ से हम लोग करेंगे यहाँ से 1, यहाँ से 3, फिर यहाँ से हम लोग करेंगे 3, फिर 1 और यहाँ से 1, मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 क्या है, इन दोनों का एलसीएम है, तो यहाँ से हम एलसीएम ले लिया 24, तो 24 यहाँ से एलसीएम रहेगा मेरा, है ना। फिर 8 का पहाड़ा, पहले 8 से 24 को भाग करेंगे, 8 से 24 को भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। फिर जो 3 आएगा उसमें 16 का गुणा कर देंगे, मतलब 8 में 3 और फिर 16 में 3 का गुणा कर देंगे, प्लस करेंगे 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और फिर 9 में 2 का गुणा कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं 16 48 और प्लस 9 दूनी 18/24, ये लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 18 48 में 18 जोड़ देंगे तो 8 8 16, 5 4 1 5 1, 4 1 5 और 1 6, 66/24 आया मेरे पास, कितना 66/24। अब इसको हम लोग चाहे तो काट भी सकते हैं, किससे काट दें, 2 से काट दें, 2 से काटें या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 दाम 40 नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से कट जाएगा, तो 2 से इसको 2 से इससे काटेंगे, है ना। तो 2 से इसको 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 33 बार में, और यहाँ से ये 12 बार में, तो ये जो आया मेरा 33/12 यही आंसर है ना। अब जैसे देखते हैं एक और मेरे पास मान लो कोई अगर जोड़ है, जैसे ऐसा दिया है 8/5 प्लस 7/5, तो उसको हम लोग देखो नीचे के जो डिनोमिनेटर अब हर सेम है, हर सेम है, तो तुरंत ऐसे ही जुड़ जाएगा। तो यहाँ से 8 + 7 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। उसके बाद 8 7 15, 15/5 हो जाएगा। 5 से 15 काट दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3। तो ये इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा ना। तो अगर नीचे के जो हर जो है सेम है तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, अगर हर डिफरेंट मतलब अलग है तो लासा एलसीएम लेकर करेंगे, है ना। अब देखते हैं भिन्न के घटाना भी देख लेते हैं। भिन्न का मान लो हमारे पास घटाना कोई दिया है, भिन्न का घटाना मेरे पास दिया, भिन्न का घटाना मेरे पास दिया जैसा 3/5 माइनस का दिया है 7/20, 3/5 और 7/20 दिया। तो हम लोग इसमें क्या है, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे किसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग 20 का। 20 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 20 और 5 का एलसीएम आएगा मेरे पास, यहाँ से अलग से कर लेते हैं। 5 और 20 का एलसीएम लेंगे तो पहले से 2 से कटेगा 10 का 5 माइनस 10, फिर यहाँ से 2 से कटेगा, है ना। उसके बाद 5, यहाँ से 5, ये 5 से कटेगा। ये ऐसे कटेगा नहीं कि आप लोग किसी से भी काट दो, इसकी एक संख्या होती है जिसे कहते हैं अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स, उससे कटेगा। प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 13 17 19 ऐसा होती है, जो हम एक वीडियो में हम बता भी चुके हैं शानदार, वो वीडियो जाकर देख लेना। तो यहाँ पर कितना है 5 10 10 दूनी 20, 20 क्या है इन दोनों का एलसीएम है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 20। अब हम लोग क्या करेंगे 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, 5 से 20 को डिवाइड भाग करेंगे तो आएगा 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे, मतलब 3 में गुणा करेंगे 4 का। उसके बाद 20 में 20 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर 7 में गुणा करेंगे 1 का। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 3 गुणे 4 आया तो 3 में 12 आएगा, 12 माइनस 7 लिखेंगे तो 7 में 20 का भाग देंगे तो यहाँ पर से क्या आएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ से देखेंगे 12 में 7 जाएगा तो मेरे पास बचेगा कितना, सॉरी अरे यार सॉरी, 12 में जब 7 का भाग जाएगा तो मेरे पास बचेगा 5, 5/20 है ना, 5/20। तो 5 से 20 को काट देंगे तो यहाँ से बचेगा 1/4, तो ये मेरा इसका आंसर है। अब जैसे एक क्वेश्चन में मेरे पास मान लो ऐसा कोई दिया 22/7 दिया, क्वेश्चन आ जा मेरे पास कोई दिया है 22/7, उसका मान लो क्या ना हर जो है सेम है, हर सेम है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हर सेम है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हर को 1 लिख देंगे और 22 में 8 घटा देंगे। 22 में 8 घटाओगे कितना आएगा, 22 में 8 घटाओगे आएगा 14, 14/7, तो 7 से 14 काट दोगे तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2, तो ये इसका आंसर रहेगा ना। अगर हर सेम है तो ऐसा करेंगे, और अगर अलग अलग है तो उसको हम लोग एलसीएम लेंगे, फिर ऐसा करेंगे ना। अब भिन्न का गुणा देख लेते हैं। भिन्न का गुणा मेरे पास कोई सवाल दिया, मान लो भिन्न का गुणा में मेरे पास कोई सवाल ऐसा दिया है, मेरे पास कोई सवाल दिया 3/8 गुणे 6/4,
तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब 3/8 गुणे 6/4 दिया है, तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे 3/8 गुणे 6/4। ये तो ऐसा दोनों को ऊपर 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 को गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा करके भाग ऐसा कर दो। या यहाँ से अगर कट रहा हो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवाइड कर सकते हो। नीचे से ऊपर कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, या इधर से उधर कट रहा है, इधर से उधर कट रहा है, तो उसको काट दो। तो हम यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, या 6 में 4 2 से कट जाएगा, तो हम लोग इससे काट देंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, यहाँ से जाएगा 2 बार में, है ना। उसके बाद यहाँ 3 में 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 3 कर देंगे बट्टे 8 गुणे 2 कर देंगे। फिर 3 3 9 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये रहेगा मेरा गुणा का आंसर। मान लो मेरे पास कोई गुणा और दिया है, कोई और गुणा दिया है, कोई और भाग दिया है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। मान लो मेरे पास दिया है कोई भी गुणा, जैसे दिया है मेरे पास 12/15 गुणे दिया है 5/4। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी हम लोग काट देंगे, तो 4 से 3 का 12 काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 5 से 15 काटेंगे तो 3 बार में आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बचा क्या, 3/3 आया, तो 3 से 3 काट देंगे, तो यहाँ से बचेगी क्या मेरे पास 1। तो ये इसका आंसर रहेगा, है ना। तो इसका आंसर भाग देख, अब इसी प्रकार भिन्न के भाग भी देख लेते हैं। भिन्न के भाग, भिन्न का भाग देख लें। मेरे पास मान लो पहला कोई क्वेश्चन दिया है 8/5 डिवाइडेड बाई 12/3। सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसमें भिन्न के भाग में करते हैं। गुणा तो कर लेते हैं, गुणा सेम होता है, अगर गुणा आता है तो गुणा कर लेंगे, लेकिन अगर भाग आता है तो भाग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भिन्न का भाग थोड़ा अलग होता है, डिफरेंस होता है इनमें, थोड़ा सा अलग डिफरेंस होता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले 8/5 भागे 12/3 लिया, तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करना होता है, सीधे भाग देने का मतलब अलग हो जाता है। इसमें हम लोग को क्या 12/3 जो बाद वाली संख्या भाग के चिन्ह के बाद दी होती है, उसको हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे, तो यहाँ गुणा लग जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगी, बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम। मतलब जैसे हम लोग लिखेंगे 8/5 डिवाइड की जगह गुणे का चिन्ह लगाओ, उसके बाद जो बाद में संख्या दिखी उसको व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब नीचे वाली को ऊपर कर दो, ऊपर वाली को नीचे, मतलब हर को अंश कर दो, अंश को हर कर दो, हर को अंश, अंश को हर, है ना। मतलब नीचे वाली को ऊपर वाली को नीचे कर दो और नीचे वाली को ऊपर कर दो, तो 3/12। उसके बाद जैसे गुणा का होता है भाग, वैसे काट दो। मान लो अगर कट रहा हो तो काट दो, जैसे हम 8 और 12 को देख लेते हैं, 4 से कट जाएगा, तो 4 से ये 2 बार में कटेगा, 4 से ये 3 बार में कटेगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग जैसे देख लेते हैं, फिर लिखेंगे क्या, 2 गुणे 3, नीचे क्या लिखेंगे 5 गुणे 3, फिर 3 से 3 कट रहा, काट देंगे। उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, 2/5। तो ये आंसर है। मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है जा मिश्रित भिन्न में ऐसा दिया है, मान लो मेरे पास दिया 3 सही 1/2 डिवाइडेड बाई 8/3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में बनाएंगे, मिश्रित फ्रैक्शन से अलग। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऊपर मतलब ये जो इसमें होता है इसको इसमें गुणा करते हैं, मतलब हर में इसका गुणा करते हैं, उसके बाद अंश को जोड़ देते हैं। तो 2 3 यहाँ 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2 आएगा, यहाँ से आएगा 8/3। उसके बाद हम लोग यहाँ सॉरी ये डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह 8/3। उसके बाद हम लोग यहाँ से अगर 7/2 और गुणे लगाकर इसको व्युत्क्रम कर दे तो 3/8 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 हो जाएगा, ऊपर से हम लोग यहाँ से गुणा कर देंगे तो 7 3 21 ऊपर हो जाएगा, 8 दूनी 16 नीचे हो जाएगा। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब आगे जैसे कुछ देख लेते हैं, एक दो, है ना, आगे देख लेते हैं जैसे कोई बॉड मास के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका आगे यूज होता है बहुत ही ज़्यादा। और बॉड मास के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे बहुत ही जल्दी गलत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं ना। तो इसको सीखना बॉड मास, पहले बॉड मास रूल होता है BODMAS, बॉड मास। बॉड मास होता क्या है, बॉड मास आ जा बी से ब्रैकेट, क्या बी से हम लोग करते हैं, क्या बी से हम लोग पहले पढ़ते हैं, बी से हम लोग ब्रैकेट पढ़ते हैं, ओ से क्या पढ़ते हैं, ऑफ पढ़ते हैं, डी से क्या पढ़ते हैं, डिवीजन पढ़ते हैं, एम से क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्सट्रैक्शन। मतलब बी से ब्रैकेट में देखो एक छोटा ब्रैकेट होता है, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट्स होता है, उसके बाद बिग ब्रैकेट मतलब बड़ा ब्रैकेट होता है। ऑफ में मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब कोई घातांक के सवाल करते हैं ना, डिवीजन में भाग करते हैं, और गुणे में मल्टीप्लिकेशन में ये एम का मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं,
एक होता है एडिशन, एडिशन में हम लोग जोड़ करते हैं, एस का सब्सट्रैक्शन में घटाना करते हैं, है ना। तो बॉडमास ये, तो इसमें ब्रैकेट में हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग क्या, अगर ब्रैकेट दिया तो पहले छोटा वाला करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट मतलब मध्यम ब्रैकेट करेंगे, उसके मध्यम कोष्ठक करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठक मतलब बिग ब्रैकेट करेंगे, है ना। मेरे पास कोई क्वेश्चन जैसे दिया है, मेरे पास कोई क्वेश्चन है जो दिया है 7 × 3 प्लस का 32 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। अब ये क्वेश्चन मेरे पास दिया तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो ये देख लो, तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे कहीं ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है, कहीं एक्स स्क्वायर मान लो घातांक या कर्ण क्वेश्चन है, कहीं नहीं है। क्या है मेरे पास, डिवीजन है, डिवीजन का चिन्ह है, गुणा है, गुणा है, प्लस है, प्लस भी है, माइनस है, माइनस है। तो इसको हम लोग पहले क्या, बॉड मास का मतलब होता है पहले हम लोग ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर वो करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले यहाँ करेंगे डिवीजन, क्या आ रहा है, दोनों नहीं है लेकिन डिवीजन आ रहा है, तो डिवीजन है तो डिवीजन है, तो पहले ये करेंगे, तो इसको हम लोग पहले वैसे का ही वैसा ही लिख लेंगे, यहाँ से नहीं कर देंगे 7 × 3 = 21 लिख देंगे प्लस 32 डिवाइडेड बाई 4 ना, पहले भाग देंगे, तो 32 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 8 माइनस 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड हम लोग कर चुके हैं, फिर करेंगे मल्टी मतलब गुणा करेंगे, तो यहाँ से अब गुणा आ रहा है, आप गुणा करेंगे, ठीक, आप गुणा करेंगे, मतलब गुणा पहले भी मतलब सेम था, गुणा कर दे, है ना, लेकिन तो यहाँ से 7 × 21 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, पहले 8 में 21 जोड़ेंगे, 8 में 21 जोड़ोगे कितना आएगा, 8 में 21 जोड़ोगे तो 29 आएगा, -2 घटाओगे तो फिर -2 घटा दो, फिर पहले जोड़ो फिर घटाओ, तो यहाँ से आएगा 27। तो बॉड मास क्वेश्चन ऐसे होता है, पहले हमें डिवीजन, पहले ब्रैकेट हल करना, फिर अगर कोई घातांक का क्वेश्चन आ रहा हो तो उसको करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, है ना, ऐसा करेंगे, है ना। जैसे अलग से भी क्वेश्चंस होते हैं, अलग से भी होते हैं, वैसे हम लोग देखेंगे, आगे भी देखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन हैं, है ना। अब सीखते हैं जैसे, अब सीखते हैं जैसे चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह के गुण, मानो मेरे पास कोई चिन्ह है, देखो कभी भी प्लस का गुणा अगर प्लस गुणा हो प्लस में तो वो प्लस में आता है आंसर, माइनस का गुणा अगर माइनस में हो तो वो माइनस में आता है, अगर माइनस का गुणा किसी प्लस में हो तो वो प्लस में आता है, सॉरी माइनस में आता है, सॉरी सॉरी, है ना, सॉरी ये प्लस में आता है, अरे यार मैंने गलती कर दी थी, अगर यहाँ प्लस का गुणा माइनस में हो तो वो माइनस में आता है, 2 + 2 माइनस, है ना। ये क्वेश्चन बहुत, जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया, -8 में हम लोग गुणा करेंगे -4 को, तो 4 × 8 = 32 हो जाएगा, तो आएगा किस में, प्लस में आएगा, है ना। अगर दिया मान लो मेरे पास 4 में 3 का गुणा, तो 4 × 3 = 12, या तो दोनों प्लस किया तो प्लस रहेंगे। मान लो मेरे पास दिया -8 × 5, एक माइनस में एक प्लस में, तो इसमें क्या आएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। मेरे पास मान लो दिया है 7 × -3, तो ये माइनस ये प्लस, माइनस ये प्लस, तो आंसर 7 × 21 और माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि एक गुणे एक माइनस एक भाग, है ना। ये हो गया मेरा चिन्ह पर पार्टी, मतलब चिन्ह, गुणों का चिन्ह सीखना है ना, तो गुणों का चिन्ह, ये मेरा गुणों का चिन्ह हो गया। अब हम लोग जैसे सीखते हैं क्या, उसमें दिक्कत आती है, मान लो अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई प्लस का चिन्ह है और इक्वल के उधर जा रहा तो वो माइनस में जाएगा, इधर माइनस है इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, है ना। अगर इधर गुणे का चिन्ह है इक्वल के उधर जाएगा तो वो भागे में जाएगा, इधर भागे का चिन्ह है इक्वल के उधर जाएगा तो वो गुणे में जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कोई सवाल मेरे पास दिया है, मान लो यहाँ पर दिया है -2 x + 4y बराबर 6y - 8x, है ना। तो इसमें दिया माइनस, अब उधर उधर से माइनस इधर लाओ, माइनस को अब मान लो x इधर लाओ, y उधर ले जाओ, ठीक। तो माइनस को 2x दिया, इसको वैसे ही लिख दो, ठीक। अब उधर क्या माइनस में, इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा, ठीक। तो इधर हो जाएगा 8x, ये 6y वैसे ही लिख दो, इधर क्या 4y प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों मेरे पास कवर हो गए ना, तो 4y इसको हम लोग अब घटा दो। अब घटाने का मतलब यहाँ से भी सवाल होता है, यहाँ से भी हम जो सवाल बता रहे हैं, सॉरी यहाँ से भी जो सवाल बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 8x बड़ी है, अब 8 में 2 घटाएंगे, यहाँ घटेगा क्यों, एक माइनस एक प्लस का है, लेकिन घटेगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो पहले घटा दो, 6x आएगा, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्यों, पहले यहाँ से देखो, बड़ी संख्या जिसकी हो, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, छोटी किसकी, माइनस की है, तो प्लस की आएगी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर देखें 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये इसका आंसर। मान लो मेरे पास कोई दिया P 7P
बराबर 35। 7p बराबर 35 दिया, तो यहाँ पर ये गुणे में है, इसके गुणे में है तो उधर जाएगा तो क्या भागे में चला जाएगा, तो 35/7 हो जाएगा। फिर 7 से 35 काट दो तो यहाँ जाएगा 5, तो p बराबर 5। ये क्या पहले गुणे में थी, भागे में चला गया। मान लो मेरे पास कोई दिया x/8 बराबर 12, तो यहाँ पर गुणे में भागे में है, पहले भागे x के बाद भागे में, तो उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, मतलब 12 × 8 हो जाएगा। 12×8 क्या होता है 96, तो x बराबर 96। ये भी क्वेश्चन होता है, मतलब भागे में तो गुणे में तो भागे में, है ना। तो ये यहाँ से भी सीखो। अब जैसे कोई मेरे पास क्वेश्चन दिया, अगर कोई प्लस की अगर बड़ी संख्या, प्लस की 8 है, माइनस की 4 है, प्लस की बड़ी है कि माइनस की, प्लस की बड़ी है, तो यहाँ पर घटेगा, लेकिन घटेगा तो 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन आएगी प्लस की संख्या, क्यों, क्योंकि प्लस की बड़ी है। मान लो मेरे पास कोई दिया है 12 माइनस का 18, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस की ये माइनस की, तो यहाँ पर घटेगा क्योंकि माइनस है 1, तो यहाँ पर घटेगा, 18 में 12 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस की बड़ी है। अगर बड़ी से बड़ी का चिन्ह, बड़ी ही चिन्ह देते हैं, मान लो बड़े मेरे पापा बड़े भाई है, मान लो मेरे बड़े वाले पूर्वज हैं, वो त्रिवेदी थे या शुक्ला थे या मिश्रा थे या ठाकुर थे, कोई भी, तो ठाकुर हमें ही देंगे ना, तो हम छोटे हैं, हमें देंगे स्टार्टिंग से, है ना। तो अगर ये बड़ी है तो माइनस में है तो माइनस ही देगी, घटाना करेंगे लेकिन माइनस ही देगी। मान लो मेरे पास अगर कोई संख्या 7 है, उसके बाद जोड़ रहे हैं 2, तो ये दोनों प्लस हैं, तो उनको जोड़ेंगे तो 7 दूना हो जाएगा, लेकिन प्लस में रहेगा, है ना। अगर कोई संख्या मेरे पास है -12 -15, दो संख्या है -12 -15, अब इन दोनों तो हम जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो यहाँ से जोड़ेंगे, तो 15 में 2 जो 12 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 27, लेकिन माइनस और माइनस जुड़ेगा तो यहाँ प्लस में आएगा आंसर। ठीक ठीक, माइनस माइनस जुड़ेगा तो प्लस में आंसर आएगा, है ना। और जैसे माइनस में गुणा करेंगे प्लस का तो क्या आएगा, माइनस में, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, है ना। ये सीख लिया आप लोगों ने, ये सीख लिया, है ना। तो आज वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, और आगे की वीडियो कल बताएंगे, उसमें भी बेसिक्स ऑफ मैथ बताएंगे, गणित कैसे सीखे, शुरुआत से कैसे सीखे, और ऐसी वीडियो देखते रहना। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर देना, है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू।